कोल्ड ड्रिंक पूरी दुनिया में पानी और चाय के बाद अगर सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाने वाला कोई ड्रिंक है तो वो है ये कोल्ड ड्रिंक। हम में से 90% लोगों को इस बारे में पता होता है कि ये कोल्ड ड्रिंक हमारी और हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बावजूद भी हम इन्हें दबाकर पीते हैं। लेकिन क्यों? आज हर एक सेलिब्रिटी इन कोल्ड ड्रिंक के ऐड को प्रमोट करता है। लेकिन अगर आप इनसे पूछ कर देखें कि क्या आप भी इन्हीं कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं तो द आंसर इज नो। आप खुद से एक क्वेश्चन करके देखिए, आप एक दिन में कितनी शुगर कंज्यूम करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग जिस कोल्ड ड्रिंक को इतना दबाकर पीते हैं, इस कोल्ड ड्रिंक के बनने की कहानी 18th सेंचुरी में अटलांटा में एक एक्सपेरिमेंट के जरिए होती है। 1885 में डॉक्टर जॉन पैम्पटन ने एक वाइन कोका बनाई थी जिसे एक टॉनिक या फिर एक मेडिसिन के तरीके दिया जाता था। इस मेडिसिन का बेसिकली एक यूज था सर में होने वाले पेन को कम करना, बट इस मेडिसिन में एल्कोहल प्रेजेंट थी, इस वजह से इसे बैन कर दिया गया। तभी जॉन पैम्पटन ने दोबारा से कार्बोनेटेड वाटर और सोडा का यूज करके दोबारा से एक ड्रिंक बनाई और यह ड्रिंक थी आज की डेट में मिलने वाली यह कोका कोला की कोल्ड ड्रिंक। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो 1949 में इस कोका कोला की स्टार्टिंग इंडिया में होती है। लेकिन जिस समय इंडिया में इमरजेंसी लगी थी उस समय प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के जरिए इस कोका कोला को अपनी रेसिपी इंडिया के साथ शेयर करनी थी, लेकिन कोका कोला ने अपनी रेसिपी इंडिया को देने से मना कर दिया। तभी इस कोका कोला को इंडिया से पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। इसके बाद कोका कोला ने कैंपा कोला के नाम से अपना दूसरा ब्रांड मार्केट में लॉन्च किया। तब से लेकर आज तक यह कोका कोला पूरी दुनिया की सबसे नंबर 1 कोल्ड ड्रिंक कंपनी है। आज हम लोग जो ये फैंटा और स्प्राइट पीते हैं ये सभी कोका कोला के ही प्रोडक्ट हैं। ये कोई दूसरी कंपनी के कोल्ड ड्रिंक नहीं है। ठंडा मतलब कोका कोला। आपने कभी न कभी इस टैगलाइन को जरूर सुना होगा, ठंडा मतलब कोका कोला, समझा? जो कि एक तरीके का ऐड था। अब अगर मैं आपको एक कार्बोनेटेड वाटर में चाय पत्ती, चाट मसाला, नींबू, जीरा, पुदीना, सोडियम बेंजोएट, कॉर्न सिरप, कार्बन डाइऑक्साइड और ढेर सारी शुगर मिलाकर दे दूं तो क्या आप उसे पिएंगे? शायद बिल्कुल नहीं। बट एक्चुअली में जो ये कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं वो इन्हीं सारी चीजों को मिक्सअप करके बनाई जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है तो इसमें छोटे छोटे बबल भी निकलते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलकर थोड़ी देर के लिए रख दें तो यह सिर्फ एक शुगर और पानी का बना हुआ लिक्विड होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं। अगर हम इसे दोबारा से ठंडा भी कर देंगे तब भी इसमें पहले जैसा टेस्ट नहीं रहता, क्योंकि इसकी सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो चुकी होती है। WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक दिन में ऑन एन एवरेज 25 ग्राम तक की शुगर हमें कंज्यूम करनी चाहिए। बट अगर हम इन कोल्ड ड्रिंक की बोतल को देखें तो एक कोका कोला की 600 ml की बोतल में 69 ग्राम शुगर, स्प्राइट में 52 ग्राम शुगर और माउंटेन ड्यू जैसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 71 ग्राम तक शुगर होती है, जो एक दिन की शुगर लिमिट से अप्रॉक्स 2 से 3 गुना ज्यादा है। अब अगर हम इन कोल्ड ड्रिंक को कभी कभार पीते हैं तो हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, लेकिन अगर हम इन्हें कंटिन्यू हाई क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो इसका सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, जिससे हमें डायबिटीज, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को भी फेस करना पड़ता है। इसीलिए क्यूबा और नॉर्थ अमेरिका 2 ऐसी कंट्रीज हैं जहां कोका कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक्स पूरी तरीके से बैन है। आपने नोटिस किया होगा कि जिस समय हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उस समय हमारे मुंह में बहुत तेजी के साथ झुनझुनाहट होती है, जिसका मेन रीजन है इस कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट कार्बोनिक एसिड। जब एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है तो यह पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, जिस वजह से हमारे मुंह में इतनी तेजी के साथ झुनझुनाहट होती है। इस झुनझुनाहट और इस एसिड की वजह से हमारे दांतों में कैविटी की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आज आप ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक के ऐड देखते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि इन ऐड को बड़ी ही रिफ्रेशिंग तरीके से दिखाया जाता है। मतलब आप जैसे ही कोल्ड ड्रिंक को पिएंगे आप में तुरंत ही एनर्जी आ जाएगी, जो कि बिल्कुल ही बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। साथ ही इनमें आपको अलग अलग कलर भी देखने को मिलेंगे, येलो, ऑरेंज, ब्लैक और ग्रीन, जिससे आप इन
इनकी तरफ अट्रैक्ट हो और तुरंत ही इन्हें खरीद लें। ये सारी एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है आपको कोल्ड ड्रिंक चिपकाने की। इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से आपको क्या फर्क पड़ता है उससे इन कंपनीज को कोई भी मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखती हैं। बट यहाँ गलती सिर्फ इनकी नहीं हमारी भी है, जो हम इन्हें बिना देखे और जाने ही खरीद लेते हैं और थोड़े से मजे के लिए इन्हें दबाकर हाई क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। यदि हम इन कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय फ्रूट और फ्रूट जूसेस को कंज्यूम करें तो यह एक कोल्ड ड्रिंक के कंपैरिजन में हमारी बॉडी के लिए कहीं ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। कभी कभार के लिए ये कोल्ड ड्रिंक तो ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि हम इन चीजों से दूर रहें। कई सारे लोगों का यह भी कहना है कि ये कोल्ड ड्रिंक एक तरह का टॉयलेट क्लीनर है, क्योंकि इसमें कई सारे एसिड होते हैं, जिनमें जो ये सिट्रिक और फास्फोरिक एसिड होता है ये एक टॉयलेट क्लीनर और कोल्ड ड्रिंक में कॉमन होता है। लेकिन एक कोल्ड ड्रिंक में जितने भी एसिड यूज होते हैं वो सभी वीक एसिड होते हैं और एक टॉयलेट क्लीनर में यूज होने वाले एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इनकी पीएच वैल्यू की बात करें तो एक कोल्ड ड्रिंक का पीएच वैल्यू 2.5 से 3.5 के बीच होता है, बट एक टॉयलेट क्लीनर का पीएच वैल्यू 1 से 3 के बीच होता है। जिनमें से कुछ टॉयलेट क्लीनर तो ऐसे हैं जिनकी पीएच वैल्यू 0 तक होती है। इसीलिए एक कोल्ड ड्रिंक और टॉयलेट क्लीनर में काफी डिफरेंसेस होते हैं। मे बी कुछ लोग इसका यूज एज अ टॉयलेट क्लीनर करते भी हो, बट आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस चीज के बारे में अवेयर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।